नमस्कार, ग्रामीण कानून में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इकोनॉमिक एनालिसिस का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के कुछ केसेस होते हैं, जैसे हम ISLM मॉडल की बात करते हैं या जब ऑफर कर्व की बात करते हैं, वहाँ पर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होती है। आमतौर पर ज़्यादातर जो एनालिसिस है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होती है। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पहले बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेंडेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज, एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। यानी कि अगर परिवर्तन की प्रवृत्ति का अभाव हो जाए तो उस स्थिति को हम अर्थशास्त्र में संतुलन का नाम देते हैं। इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। तो अब ये जो संतुलन की स्थिति है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसकी एनालिसिस के कई तरीके होते हैं। जैसे स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एक तरीका ये होता है। और एक तरीका होता है पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो आज हम ये पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। इसमें ये जो पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, इसमें जो पार्शियल एनालिसिस है, पार्शियल एनालिसिस, ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा जो जनरल इक्विलिब्रियम है, जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, ये लियोन वॉलस इन्होंने किया था। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के कंसेप्ट का मैक्सिमम उपयोग मार्शल साहब ने किया और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का जो उपयोग है वो वॉलस साहब ने किया। तो इसमें एक एक के बारे में हम समझेंगे। पहले पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्विलिब्रियम एनालिसिस जिसमें हम एट वन टाइम फोकस ओनली ऑन वन मार्केट, एक बार में केवल हम एक मार्केट पर फोकस करते हैं। तो इकोनॉमी में जो डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि चाय की मार्केट है तो चाय की मार्केट कॉफ़ी की मार्केट से जुड़ी हुई है। अगर चाय की कीमतें बढ़ जाएंगी तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। तो चाय की मार्केट में क्या हो रहा है, इसका प्रभाव कॉफ़ी की मार्केट पर भी पड़ता है। इसी तरह से अगर चाय की कीमत पर कुछ असर पड़ता है, चाय का उत्पादन बढ़ता है, तो चाय को बनाने में जो लोग लगे हैं या हम कहें कि लेबर, तो लेबर मार्केट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मीन्स कि जो डिफरेंट मार्केट्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट। लेकिन जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का सहारा लेते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि अदर मार्केट्स आर अनचेंज्ड, यानी एक मार्केट में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका प्रभाव दूसरी मार्केट्स पर नहीं पड़ रहा है या दूसरी मार्केट उससे बिल्कुल अनअफेक्टेड है। तो ये जो एनालिसिस है जिसमें हम सिंगल मार्केट को आइसोलेशन में एनालाइज करते हैं, आइसोलेशन में एनालाइज करते हैं, उसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का नाम देते हैं। और ये जो हम मानकर चलते हैं दैट नथिंग इज हैपनिंग इन अदर मार्केट्स, या
वन मार्केट इज नॉट अफेक्टिंग अदर मार्केट्स या कंडीशंस इन अदर मार्केट्स आर अनचेंज्ड, इसको हम कहते हैं सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस, पेरिबस इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे तो ये सेटेरिस पेरिबस assumption के साथ करेंगे दैट थिंग्स इन अदर मार्केट्स आर कांस्टेंट एंड द मार्केट बीइंग एनालाइज्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर मार्केट्स। इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फैक्टर मार्केट्स, इन सब में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एंड इफ एनी चेंज इज टेकिंग प्लेस, दैट चेंज इज नॉट अफेक्टिंग द मार्केट बीइंग कंसीडर्ड फॉर पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये एजम्पशन मानकर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम करते हैं। ध्यान रखिए, सेटेरिस पेरिबस एजम्पशन दैट अदर मार्केट्स आर नॉट अफेक्टिंग द मार्केट बीइंग एनालाइज्ड। तो अब ये कैसे काम करता है? सपोज कि हमारी एक मार्केट है, टी मार्केट की हम बात करते हैं, चाय की मार्केट है, ये सप्लाई है चाय की, ये डिमांड है और ये इक्विलिब्रियम है। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गए वहाँ इक्विलिब्रियम हो गए। तो इक्विलिब्रियम में आप मान लीजिए कि 1000 kg चाय का प्रोडक्शन हो रहा है और चाय की कीमत जो मार्केट में है वो 50 रुपए पर किलोग्राम है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम है ना। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसे होती है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि रिसर्च में ये बात पता चली है कि चाय पीने से स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इस रिपोर्ट का परिणाम क्या होगा? लोग चाय पीने की मात्रा बढ़ा देंगे या बहुत से लोग जो चाय नहीं पी रहे हैं वो चाय पीने लग जाएंगे। तो इस सिंगल रिपोर्ट के कारण मार्केट में चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। उसका असर हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के माध्यम से अगर जानना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो डायग्राम है इसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सप्लाई और डिमांड की जो डायग्राम ड्रा किए गए हैं ये सेटेरिस पेरिबस एजम्पशन पर है, मीन्स अदर थिंग्स इन द मार्केट आर कांस्टेंट। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो अदर थिंग्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक नई इंफॉर्मेशन आ गई जो बता रही है कि डॉक्टर्स का कहना है कि चाय पीने से स्वास्थ्य पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। ये हो जाएगा, डिटेल्स हो जाएगा, डिमांड बढ़ गई। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में सप्लाई कर्व इज गिवन, डिमांड कर्व है शिफ्टेड, तो अब नया इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए कि प्रोडक्शन 1000 से बढ़कर मान लीजिए 1300 किलोग्राम हो गया और प्राइस जो है ये 50 से बढ़कर 55 रुपीज पर किलोग्राम हो गया। दिस इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, क्योंकि इसमें हमने केवल चाय की मांग और सप्लाई पर ध्यान दिया है, बाकी मार्केट में क्या हो रहा है इस पर हमने कोई विचार नहीं किया। और यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकला कि इस रिपोर्ट के कारण चाय का उत्पादन बढ़ गया और चाय की कीमत भी मार्केट में बढ़ गई। अब अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में जाते हैं तब क्या होगा? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो होती है उसको मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम एनालिसिस means whenever we analyze equilibrium condition in two or more markets simultaneously, the analysis comes to be known as general equilibrium analysis. जब हम
तो या उससे अधिक बाजारों के संतुलन का विश्लेषण करते हैं तो जो विश्लेषण होता है उसे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का नाम देते हैं। तो अब इसी को अगर हमको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में ले जाना तो हमारे पास एक मार्केट है टी मार्केट, हम एक और मार्केट ले लेते हैं लेबर मार्केट, एक और मार्केट ले लेते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में ये लेबर का सप्लाई है, ये लेबर का डिमांड है और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब कि यहाँ पर मान लो 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं और मजदूरी दर 200 रुपये पर डे, ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पहले वाली कंडीशन में जब 100 लोग काम कर रहे हैं, 1000 किलोग्राम चाय का उत्पादन हो रहा है, 50 रुपीज़ पर केजी चाय मार्केट में बिक रही है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए कि जो रिपोर्ट पहले आई कि डॉक्टर्स ने कहा कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसका असर जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होगा और एनालिसिस कैसे होगी हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये रिपोर्ट आई तो डिमांड कर यहाँ शिफ्ट कर गया, परिणाम हुआ कि ये प्राइस बढ़ गया और ये उत्पादन। लेकिन क्या यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी? वास्तव में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब चाय की डिमांड बढ़ेगी तो चाय का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा और चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो लेबर है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो अब इसका इम्पैक्ट लेबर मार्केट में पड़ रहा है और जो डिमांड है वो यहाँ हो रही है। चाय का जो डिमांड कर रहे हो सारी लेबर मार्केट में जो चाय के प्रोडक्शन में लोग लगे हुए हैं उनकी डिमांड भी बढ़ गई और जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो आप देखिए कि ये मजदूरी भी बढ़ जाएगी। अभी तक ये मजदूरी है, अब ये मजदूरी बढ़ गई 200 से बढ़कर 250 हो गई। यहां पर चेंज आ रहा है, इंफॉर्मेशन यहां आई है, इंपैक्ट लेबर मार्केट पर पड़ रहा है। ये हमारी टी मार्केट है और ये हमारी लेबर मार्केट। तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, 100 से बढ़कर 120 हो गया, 120 लोग काम पर लगे। लेकिन अब यहां पर समस्या क्या आ रही है कि जो मजदूरी है वो बढ़ गई। हमने पहले कहा था कि ये जो कर्व ड्रा किए गए हैं दे आर ड्रॉन अंडर द assumption of other things remaining constant, but here other thing is not constant. जो मजदूर पहले मजदूरी कर रहे थे 200 रुपए में काम कर रहे थे चाय के उत्पादन के लिए, अब उनकी मजदूरी हो गई 250। तो जब अदर थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट तो ये कर्व भी बदल जाएगा। अब चूंकि मजदूरी बढ़ गई है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उतनी ही मात्रा में चाय के उत्पादन के लिए ज़्यादा पैसा प्रोड्यूसर को खर्च करना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि ये जो सप्लाई कर्व है चाय का ये ऊपर की तरफ चल जाएगा, यहाँ और यहाँ आ जाएगा। तब आप देखिए कि अब चाय का उत्पादन पहले 1300 था, अब ये घट गया, इधर आ गया, हो सकता है ये 1100 हो गया। चाय की कीमत पार्शियल एनालिसिस में हमको 55 रुपए पर केजी दिख रही थी, लेकिन अब नई परिस्थितियों में अब ये इससे भी ज्यादा हो गई, कोई 60 रुपए पर केजी हो जाए। मीन्स कि अब जब हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में जाते हैं तो एक दूसरे मार्केट का एक्शन और रिएक्शन क्या होता है इस पर भी विचार करते हैं और इस विचार के परिणाम स्वरूप जो फाइनल स्थिति बनती है जिसमें सभी मार्केट, यहाँ पर हमने 2 मार्केट लिया है, लेबर मार्केट और टी मार्केट, सभी मार्केट जब संतुलन की स्थिति में आ जाती हैं उनको हम कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। कि सारी जो मार्केट्स हैं इकोनॉमी में वो सारी की सारी एक साथ संतुलन में आ जाती हैं
because of interdependence of each market on each other। तो जनरल इक्विलिब्रियम में एक्शन, रिएक्शन, इंटरैक्शन ये महत्वपूर्ण है, जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है। पार्शियल इक्विलिब्रियम में हम केवल एक मार्केट को आइसोलेशन में स्टडी करते हैं, बाकी को उससे हम अलग कर देते हैं। तो अगर जैसे जनरल इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए कि एन मार्केट है, कमोडिटी मार्केट और फैक्टर मार्केट, एन मार्केट है, तो सभी, या हम कहें कि 10 मार्केट है, 20 मार्केट है, ये सभी एक साथ संतुलन में कैसे आती हैं, इसकी जो एनालिसिस होती है उसे हम जनरल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। हम फिर से कहेंगे कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर जो थ्योरीज हैं वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर आधारित है, लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो कंसेप्ट है वो जनरल इक्विलिब्रियम को जन्म देती है कि अगर मार्केट को फ्रीली काम करने दिया जाए, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो, देन मार्केट फोर्सेस विल लीड टू इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द मार्केट्स साइमल्टेनियसली। अगर बाजार की शक्तियों को ठीक ढंग से काम करने दिया जाए, किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, तो सभी बाजारें एक साथ संतुलन में आ जाएंगी। संतुलन स्थापित करने के लिए किसी बाहरी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है। वीडियो पर आप अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।